हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? तो सुबह का टाइम है, हम लोग सुबह में उठे हैं। सुबह के 4 बजे में उठे थे, तो अभी सुबह में 5:30 हो रहा था। हम लोग छत पे आए थे। अभी सूरज भी नहीं निकले हैं। देख रहे हैं पूरी तरफ हरियाली है। अभी लाइट भी तक ऑफ नहीं किया गया है बाहर का। और हवा तो मत पूछिए, कितना ज़ोरों से चल रहा था। देख ही सकते हैं कि पेड़ कितना ज़्यादा हिल रहा है। लोग हवा खाने के लिए ऊपर में आ गए हैं, क्योंकि गांव घर में तो उतना सवेरे सब उठते हैं, लेकिन उतना सवेरे भी नहीं उठते हैं। 6 बजे तक उठते हैं, तब तक हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। साइड में कुछ गिरा हुआ था, वही दिखा रहे थे मुझे। मुझे तो कुछ भी पता नहीं रहता है ना, बहू को क्या ही पता रहता है उनके ससुरालों के बारे में। हम लोग ऊपर से नीचे आए खाना बनाने के लिए। अब 6:30 हो रहा था। मम्मी दूध लाने गई थी, तो मैं करेला काट रही थी। और करेला काट रही थी मैं, और उसी में मेरा हाथ भी थोड़ा सा लग गया था। खड़ा है ना, हड्डी से काटने का आदत नहीं रहता, चाकू से काटते हैं। लेकिन आए ना आए, ससुराल में तो करना ही पड़ता है। कुछ भी हो जाए, आपके हाथ जल जाए, पैर जल जाए, लेकिन काम पूरा आना चाहिए। बोलने से बोलने को मिलता है, ठीक से काम नहीं करोगी तो हाथ तो कटेगा है ना। तो हम काट रहे थे फटाफट से, क्योंकि नाश्ता के लिए तो करेला बनाना था। फिर उसके बाद नाश्ता के बाद फिर दूसरा देखा जाता क्या बनता। तो आए थे तो गैस कितना ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि धूल इतना ज़्यादा उड़ता है एसी के कारण। साफ़ करती है मम्मी, लेकिन गैस पे खाना वगैरह नहीं बनाती है, तो उतना नहीं करती। 2 दिन 3 दिन पे अच्छे साफ़ करती है। आए हैं तो साफ़ वगैरह कर दिए। हमको लगा कि मुझे लगा कि गैस पर ही खाना बनेगा, इसलिए मैंने पूरा साफ़ करा। और वैसे भी गंदा था, तो साफ़ मुझे वैसे भी करना ही था। तो मैंने भुजिया काटा था, इस पर चाय बनाना था। तो अभी तक दूध आया नहीं है, तो मैं फटाफट से गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल से पूरा भरा पड़ा था। तो मैंने फटाफट से सारा साफ़ किया। नीचे में भी काला काला लगा हुआ था, तो मैं उन सबको साफ़ करने में लग गई, क्योंकि वहाँ मुझे ही लगने वाला था, मेरे कपड़ों में या फिर मेरे हाथों में। मेरी सास जैसे साफ़ करती वैसे मैं नहीं कर पाती। वो मैं कढ़ाई के बारे में बोल रही हूँ। कढ़ाई कितनी ज़्यादा क्लीन है ना उनकी। तो मैंने भुजिया को तड़का लगाया। हाथों पे मेरा लगे गया, फिर भी काला। मैं उठ के चली गई थी भुजिया लाने के लिए, और उसको ढकना छोड़ने। तो मैं तड़के लगाने वाली हूँ फटाफट से। इसके बाद आटा गूँधूँगी, फिर देखते आगे क्या होता है। बैठे बैठे ससुराल में वैसे भी अकेले बोर हो जाते हैं। कोई नहीं था अगल बगल, आस पड़ोस कोई नहीं था। बस मैं ही गई थी एक छुट्टी मनाने के लिए, वो भी अपने पति के जिद से। वैसे जाके भी तो मज़ा ही आया। थोड़ा सा हवा चेंज हो गया, गांव का भी हवा लग गया।
मैं थोड़ी सी मोटी हो गई थी, तो देख ही सकते हो आप लोग। यहाँ पे रहने से मेरा हाथ पैर सब फुला हुआ था, तो वहाँ पे जाने से मेरा बहुत सारा कम भी हो गया। एक दिन में नहीं हुआ, मैं तो वहाँ रही फिर भी तो कम हो गया। ये वीडियो मैं लेट से बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पे नेट भी थोड़ा कभी कल चल जाए तो वही बहुत बड़ा बात है, 1-2 रील बन जाए तो बहुत ही बड़ा बात है। और जियो का तो थोड़ा बहुत रहता भी है, लेकिन एयरटेल का एकदम नहीं रहता, बहुत ही बकवास है। बोलते हैं कि एयरटेल का हर जंगल में कोने कोने में रहता है नेटवर्क, लेकिन सही बात तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे गांव में तो घर में बैठे हो या आंगन में रहो तो आता ही नहीं है। इसके लिए आपको छत पे जाना पड़ेगा, छत पे जाओगे तभी। और बहुएं तो हमेशा छत पे नहीं जा सकती। तो हमने आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया है और आटा गूँध कर तो मम्मी आई, दूध दी मुझे। हॉर्लिक्स के डब्बा में दूध लाने जाती है। इसको बोलते हैं जुगाड़, क्योंकि ज़्यादा दूध नहीं आता तो उसमें आ जाता है आधा लीटर लाइक, इसीलिए वो लेके चली जाती है। और केन है तो केन थोड़ा बड़ा है, 1-1.5 लीटर का केन है, बड़ा वाला है, इसलिए उसमें सब रहता है तो बड़ा वाला में दूध आता है, नहीं रहता तो इसलिए नहीं लाती है मम्मी, थोड़ा सा ही लाती है। तो आज फर्स्ट दिन है तो दूध थोड़ा सा ही लाई है, कल से लाएंगे ज़्यादा क्योंकि बच्चे वगैरह को पीने के लिए तो चाहिए ना। तो मेरे बच्चे पीते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। मैं फटाफट से आटा गूँध रही थी तो मैं एक ही हाथ से आटा गूँधती हूँ, एक हाथ से आटा गूँधने में कंफर्टेबल रहती हूँ, दोनों हाथ लगाने से अजीब लगता है मुझे। तो मैं हाथ वगैरह सब धो लेती हूँ। मम्मी आ गए, बड़ी वाली आंटी है ये मेरी, और नीचे जो बना रही हूँ मेरी मम्मी आटा लेके उधर बनाने लगी चूल्हा पे। मैं उधर नहीं बैठ सकती इसलिए वो मम्मी बना रही है क्योंकि सामने से सीधा दिखता है। और आंटी बोल रही थी कि उन्होंने पास्ता बनाया जिसमें उन्होंने मसाला की जगह इनो डाल दिया। वो भी हम लोगों से आके पूछी, मैं चाय बना रही थी तो उन्होंने इनो, उनको पता नहीं था कि वो इनो है, आके हम लोगों को दिखाया था, हम लोगों ने कहा कि ये इनो है। वो बोले कि मैंने उसमें डाल दिया मसाला, थोड़ा सा पानी डाला तो पूरा मतलब फिना गया, सरफ तो नहीं ना डाल दिया मैंने। तो हम सब लोग हंस रहे थे, तो इनो था। उनको नहीं समझ में आया, बुजुर्ग है ना, तो बोले बैठिए चाय पी के जाइएगा। लोगों ने चाय बना लिया था, मम्मी ही उधर बना के दी थी चाय, गैस पे तो बना ही नहीं था। उसके बाद मैंने आटा गूँधा तो बस रोटी बनाने लगी। मम्मी ने चाय पी लिया है, आप भी पी चुके हैं तो फिर हम अपना वाला दे दिए, ऐसे तो नहीं बैठ सकती ना, तो बैठ गई। और सामने वाले एक आंटी है तो उसको बोल रहे थे कुछ। मोबाइल में मेरा बैटरी ही नहीं था, 2% था, कभी भी ऑफ हो जाता तो मैं घर में आ गई थी चार्ज में लगाने के लिए। मैं आती हूँ ना खाना बना के तो थोड़ा सा तो थके रहती थी, सोफा पे बैठने से आधा थकान दूर हो जाता है। तो ये हमारा रूम है, छोटा सा रूम है। और हमारा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और अभी तो बहुत सारे आएंगे, लेडीज़ आएंगी, सब मिलने के लिए आएंगे क्योंकि आज हम लोग आए हैं तो बहुत सारे आएंगे। तो ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।